ये जो 26वां क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आधा ही पूछा है ना। और ये है क्वेश्चन बहुत मजेदार। तो आओ इसको सीखते हैं। ठीक है। जो डीओई का मैथ्स का मेंटल मैथ्स का बुक है, वहां से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो मुझे लगा कि एग्जाम आ रहा है, चलो बच्चों का रिवाइज करवा देते हैं। चलो पहले 26वां क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ। एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है। ठीक, ये 26वां बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। अब वो कॉर्ड जो है वो रेडियस की जितना बड़ा है। कहने का क्या मतलब है कि जितना बड़ा ओए है उतना ही बड़ा ओबी है और उतना ही बड़ा एबी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ट्रायंगल एओबी जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो हर एक एंगल 60 का हो जाएगा। अब देखो, ये जो कॉर्ड है ये इस सर्कल को दो पार्ट में बना बांट रहा है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क बन रहा है। और मेजर सेगमेंट हो रहा है, माइनर सेगमेंट हो रहा है। मेजर माइनर सेगमेंट तो समझ में आता ही होगा ना। ये देखो, ये कॉर्ड है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो हो गया माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर जो मैं अलग कलर से कर रहा हूं उसको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा मेजर सेगमेंट। तो चलो, अब यहाँ पर मेजर सेगमेंट में पूछ रहा है ना, मेजर सेगमेंट में एंगल कितना का बनेगा। तो मेजर सेगमेंट में एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सी। इसको ज्वाइन कर दिए। पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। तो भैया हमको ये मालूम है कि एक कॉर्ड सेंटर पे जितना का एंगल बनाता है उसका हाफ वो कॉर्ड सरकमफेरेंस पे बनाता है। तो ये अगर एओबी 60 है, एओबी मेरा 60 है ना, तो एसीबी जो होगा वो हाफ एओबी होगा, यानी वो हो गया 30 डिग्री। और माइनर सेगमेंट नहीं पूछा है, लेकिन एनसीईआरटी में माइनर सेगमेंट पूछा है। तो यहां पर एक पॉइंट ले लो डी, है ना। उसको रुक जाओ, अलग कलर से बना देता हूं, रेड कलर से बना दिया। अब अगर पूछेगा तुमसे ये चीज कि एडीबी कितना होगा, तो क्या होगा कि ये एंगल सी और ये एंगल डी मिलकर के 180 होगा, क्योंकि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। तो ये सी अगर 30 है तो ये 150 होगा, क्योंकि इन दोनों को मिलकर के 180 होना है। तो इस तरीके से 26वां क्वेश्चन बन गया। अब चलो 27वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है? बोलता है आर्क ए बी जो है वो आर्क सी डी के बराबर है। दोनों आर्क की लंबाई, ये है आर्क, ये है आर्क। बोलता है ये दोनों बराबर है। तो कॉर्ड सी डी है 5, ये सी डी जो है ये 5 दे रखा है। अब दोनों आर्क बराबर है तो दोनों कॉर्ड का भी लेंथ समान होगा, यानी कॉर्ड ए बी जो है वो भी 5 ही होगा। ठीक है। अब 28वां क्वेश्चन जो है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखना। देखो, एक आर्क है ए एक्स बी। ए एक्स बी देख लो, यहां दिख रहा है, ये देखो, ये है ए एक्स बी आर्क, दिखा लाल से। दूसरा आर्क है बीवाईसी। बीवाईसी को रुक जाओ, मैं दिखा देता हूं, दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। बीवाईसी को ब्लू कलर से बना देता हूं, है ना। ये देखो बीवाईसी। अब यही दो जो चीज है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिल करके 180 डिग्री एंगल बना रहा है। और इन दोनों का रेशियो क्या है? ए एक्स बी जो है वो बी वाई सी का डबल है, यानी ये रेशियो अगर 1 है, ये अगर एंगल 1 है, बीओसी अगर 1 मान लें, तो 1p, तो BOA जो है वो 2p है, क्योंकि आर्क का लेंथ डबल का है। और ये 1p प्लस 2p मिलकर के टोटल एंगल जो है AOC वो 180 है, जो कि 3p के बराबर हुआ, यानी p कितना हुआ 60 डिग्री।
तो बीओसी पूछा है, तो बीओसी तो यही बन रहा है ना भाई। चलो बीओसी को दिखा देता हूँ इस कलर से। ये लो, ये देखो बीओसी यहाँ। और बीओसी को क्या माना है 1p, और 1p का वैल्यू कितना है 60, यानी बीओसी कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। चलो 29वां क्वेश्चन करते हैं। यार ये क्वेश्चन भी बड़ा मस्त है ना। बोलता है बीसी बराबर है ओबी के। बीसी है, ये रहा बीसी तुम्हारा, और ये रहा ओबी। बोलता है ये दोनों बराबर है। भाई ये दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब हो गया कि ट्रायंगल बीओसी, बाकी दुनिया को भूल जाओ, ट्रायंगल बीओसी जो है वो आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और जैसे ही आइसोसेलेस हो गया, इसका क्या मतलब है कि एंगल बीसीओ, एंगल बीसीओ बराबर हो जाएगा एंगल बीओसी के, और जो कि दोनों मिलकर के कितना होगा 30 डिग्री ईच, यानी ये भी 30 हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर ट्रायंगल जो बीओसी है, ज्यादा को देखो मत, सिर्फ ट्रायंगल बीओसी को देखो, बीओसी नजर आ रहा होगा। तो बीओसी में 3 एंगल है जिसका सम 180 होगा। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो सर ट्रायंगल बीओसी में एक एंगल हो गया बीओसी, दूसरा एंगल हो गया आपका बीसीओ, और तीसरा एंगल है आपका ओबीसी। ये मिलकर के 180 होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। हम बोलेंगे हाँ भाई होगा। तो बीओसी कितना निकाल लिए हो 30, बीसीओ कितना निकाले हो 30, और ओबीसी तो तुमको मालूम नहीं है, बराबर 180। तो तुम बोलोगे कि सर ओबीसी जो है वो आ गया हमारा 120 डिग्री। ये 30 30 60 होता है, इधर जाकर के माइनस होगा तो 120। अब 9th में यार इतना जोड़ घटाओ तो तुम लोग को आता होगा, ये 120 हो गया। अब एक बात बताओ तुम, अब एक बात बताओ, अगर हम बोले कि एंगल ओबीसी और एंगल ओबीए बराबर 180 होगा, तो तुम पूछोगे सर क्यों होगा? हम बोलेंगे भाई ये लीनियर पेयर है ना। ओबीए को रुको हम ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं कि तुमको दिखेगा, है ना। तुम बोलोगे कि सर एंगल का नाम बोलते हो, थोड़ा दिखाओ भी, ये वाला है एंगल ओबीए, दिख गया? तो तुम बोलोगे हाँ सर होगा, जरूर होगा, आप बोल रहे हो तो जरूर ही होगा, और हमको दिख भी रहा है। सिर्फ हम आपका बात नहीं मानेंगे, हमको थोड़ा अपना भी। तो ओबीसी है 120 प्लस ओबीए बराबर 180, यानी ओबीए निकल के आ गया तुम्हारा 60 डिग्री। बिल्कुल सही, ओबीए को हम 60 डिग्री कर देते हैं। अब एक बात करो, अब एक बात करो, हम बोलते हैं कि ट्रायंगल एओबी को देखो, एओबी ट्रायंगल को देखो। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये ठीक है। ट्रायंगल एओबी में एओ जो है वो बराबर होगा बीओ के। पूछो क्यों? क्योंकि सर रेडियस है। अब ये दोनों अगर बराबर होगा तो इसका क्या मतलब है कि एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, और ओ बी ए तो तुम अभी निकाल लिए हो ना 60 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ओ ए बी वो भी 60 हो गया। ठीक, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ट्रायंगल एओबी में हम बात कर रहे हैं, दो एंगल 60 60 का है, तो दो एंगल 60 60 का है यानी 120 हो गया, यानी तीसरा एंगल जो बचेगा वो कितना होगा? तो तीसरा एंगल जो होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि एओबी बताओ, तो सर एओबी बता दिए, एओबी 60 डिग्री का होगा। चलो अगला देखते हैं, ये क्या बोलता है? बोलता है ओबीडी निकालो। ओबीडी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी डी, ओबीडी ये वाला एंगल मांग रहा है, नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे भाई।
लो पहले इसको ओसी को ज्वाइन कर लो। अब ये टोटल कितना हो गया, ये 64 है तो उसका डबल हो जाएगा, यानी बीओसी जो है वो क्या होगा, 2 गुना बीएसी होगा, यानी 2 गुना 64 सर 128 डिग्री। बिल्कुल सही बात। अब जो है ये ट्राइंगल ओडीबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओडीसी के, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ, क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ओबी बराबर है ओसी के, ओडी इक्वल्स ओडी कॉमन है, और एंगल ओडीबी इक्वल्स एंगल ओडीसी, है ना। एस से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, या एस से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बीडी बराबर है डीसी के, ओडी कॉमन है, और बीओ बराबर है सीओ के, एस से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इतना जो हम बकबक कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि एंगल बीओडी बराबर होगा एंगल सीओडी के, है ना। और ये दोनों मिल करके बनाता है एंगल बीओसी, और जो कि तुम्हारा है 128 डिग्री, यानी बीओडी जो है वो हो जाएगा 64 डिग्री। अब ट्राइंगल बीओडी में हम बात करें, ट्राइंगल बीओडी का ही खाली बात करते हैं, तो एक एंगल है 64 डिग्री का, जिसका नाम है कौन सा, जिसका नाम है बीओडी। दूसरा एंगल जो है वो है 90 डिग्री का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ओडीबी, क्या कि परपेंडिकुलर डला हुआ है बॉस, यहाँ देखिए लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। और तीसरा एंगल जो है वो क्या है, वो है ओबीडी, जो हमको मालूम नहीं है, और ये तीनों मिलकर के 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके बना लोगे क्या, तुम बोलोगे हाँ सर बना लेंगे, इतना तो आता है, बना लो। चलो, थैंक यू।